तो यहाँ हम देख रहे थे कि तीन डिफरेंट गैसेस ऑक्सीजन, आर्गन और नाइट्रोजन है हमारी, उन्हें हमने एयर से अलग करना है। तो एयर को हमने क्या बनाया, सबसे पहले लिक्विड एयर बनाया। अब लिक्विड एयर को स्लोली स्लोली गर्म करते हैं। गर्म करने के लिए हमें कोई फ्लेम नहीं ज़रूरत है, क्योंकि रूम टेम्परेचर जो हमारा होता है बाहर एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर 20 से 30 डिग्री सेल्सियस, वही इसे गर्म करने के लिए बहुत ज़्यादा है। तो हमें इसे अलग से गर्म करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं डिस्कस कर रहा था कि सबसे पहले इसमें से कौन सी गैस इवेपोरेट होनी स्टार्ट होगी। सबसे पहले नाइट्रोजन होगी। क्यों? क्योंकि इसका टेम्परेचर सबसे कम है। देखा था ना, जैसे वाटर और एसीटोन में क्या था 56 और 100 डिग्री सेल्सियस था 56। तो कौन सा पहले इवेपोरेट होना स्टार्ट होता है? लो वाला, पहले लो वाला बॉइलर। तो किसका लो है? इसका लो, इसमें सबसे लो नाइट्रोजन का है। नाइट्रोजन से हाई किसका है? -186 आर्गन का। उससे हाई क्या है? ऑक्सीजन का। ये बात ध्यान देने वाली है, क्योंकि ये नंबर नेगेटिव में है, ये नंबर पॉजिटिव में नहीं है। तो नेगेटिव नंबर में जो ज़्यादा नंबर होगा वो लो है। तो ये क्या है? लोएस्ट है हमारा, ये लोएस्ट है। और ये ऑक्सीजन का क्या है? हाईएस्ट है। तो ये ध्यान देंगे कि ये जो है नेगेटिव में नंबर है, ये पॉजिटिव में नंबर नहीं है। तो सबसे लोएस्ट किसका होगा? नाइट्रोजन का। हाईएस्ट किसका होगा? ऑक्सीजन का। तो जैसे ही अब नाइट्रोजन, आर्गन और ऑक्सीजन तीनों का इसमें मिक्सचर है और डिफरेंस भी इनमें कम है, जैसे इसमें कितने का 10 का है, इसमें 3 का है। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर फ्रैक्शनल कॉलम लगा देंगे, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम लगा देंगे और इधर कंडेंसर लगा के हम इसको अलग करना स्टार्ट कर देंगे। तो सबसे पहले क्या इवेपरेट या वेपराइज होना स्टार्ट होगा? सबसे पहले नाइट्रोजन ये गैस फॉर्म में आ जाएगी। और तब तक टेम्परेचर क्या मेंटेन रहेगा इसका? -196 के आसपास ही मेंटेन रहेगा। और थोड़ा सा आर्गन भी इवेपरेट होगा, ऑक्सीजन भी इवेपरेट होगा, बट बिकॉज ऑफ दिस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम वो वापस इसी में आ जाएंगे। ठीक है। तो अब ये वापस जाके इस तरफ से हमें क्या मिल गई? पहले सबसे पहले नाइट्रोजन मिल गई। जब नाइट्रोजन खत्म हो जाएगी उसके बाद फिर क्या चीज स्टार्ट होगी हमारी? आर्गन स्टार्ट होगी। नाइट्रोजन के बाद आर्गन स्टार्ट हो जाएगी। और आर्गन जब खत्म हो जाएगी तब फिर टेम्परेचर फिर से रेज होना स्टार्ट होगा। फिर क्या होगी स्टार्ट? लास्ट में ऑक्सीजन। तो सबसे पहले नाइट्रोजन आएगी, फिर आर्गन, फिर ऑक्सीजन। इस तरीके से हम एयर को लिक्विड बना के उसकी गैसेस को अलग अलग कर लेते हैं कि कौन कौन सी गैसेस को? ऑक्सीजन, आर्गन, नाइट्रोजन। और फिर से एक बारी कि नंबर निगेटिव में है, जो सबसे हाई देखने में सबसे ज़्यादा है वो लोएस्ट टेम्परेचर है। जो आपका जो है जो देखने में सबसे छोटा है वो हाईएस्ट टेम्परेचर है, यानी ऑक्सीजन हाईएस्ट है, नाइट्रोजन लोएस्ट है, क्योंकि नंबर किस में है? निगेटिव में, पॉजिटिव नंबर नहीं है। ठीक है। तो इस तरीके से ये हमने प्रोसेस ऑफ फ्लो देखा। फ्लो डायग्राम शोज द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग गैसेस फ्रॉम एयर, हमने देख लिया। इफ वी वांट ऑक्सीजन गैस फ्रॉम द एयर, अगर हमें ऑक्सीजन गैस चाहिए, वी हैव टू सेपरेट आउट ऑल अदर गैसेस प्रेजेंट इन द एयर। तो ये बात बिल्कुल क्लियर है। अगर हमें ऑक्सीजन चाहिए तो हमें आर्गन भी हटानी पड़ेगी, नाइट्रोजन भी हटानी पड़ेगी, हमें सारी अदर गैसेस हटानी पड़ेंगी। द एयर इज कंप्रेस्ड बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर एंड इज देन कूल्ड बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर टू गेट लिक्विड एयर। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो एयर को क्या करा? सबसे पहले प्रेशर लगाया, फिर टेम्परेचर में कूल कर दिया। तो इस तरीके से दोनों टेम्परेचर और प्रेशर दोनों के इफेक्ट से किस में कन्वर्ट हो गई? लिक्विड एयर। दिस लिक्विड एयर इज अलाउड टू वार्म अप, गर्म होने दिया जाता है स्लोली इन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम। तो सेम यही प्रोसेस है, ये लिक्विड एयर है लेटर से, और बस यहाँ बर्नर की जरूरत नहीं है इसमें। तो इसको ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम के नीचे स्लोली स्लोली गर्म हो रही है, और इस तरीके से आपके सबसे पहले नाइट्रोजन स्टार्ट होगी। ठीक है। वेयर एज गैसेस गेट सेपरेटेड एट डिफरेंट हाइट्स डिपेंडिंग अपॉन देयर बॉइलिंग पॉइंट। तो ये देखो, इसके फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में गैसेस अलग अलग स्टार्ट हो जाएंगी अपने बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ही यूज होगा इसमें। अब देखो यहाँ देखो, ये एक सेटअप है, सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ एयर। एयर को सेपरेट कर रहे हैं, अभी डिस्कस करते हैं इसे भी। अरेंज, देखो, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है। अरेंज द गैसेस प्रेजेंट इन एयर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। तो हमने अभी तीन गैसेस देख ली, तो उनके बॉइलिंग पॉइंट्स के इंक्रीजिंग में अरेंज करना है। तो इंक्रीज में सबसे लोएस्ट किसका था? -196 नाइट्रोजन का।
फिर इंक्रीज क्या है 186 आर्गन का, फिर किसका था -183 ऑक्सीजन का। तो ये तीनों हो गए। विच गैस फॉर्म्स द लिक्विड फर्स्ट एज द एयर इज कूल्ड। तो सबसे पहले कौन सा लिक्विड बनाएगी जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है, सॉरी सबसे ज्यादा है। तो सबसे पहले कौन सी गैस जो है लिक्विड बनाएगी ऑक्सीजन, उसके बाद आर्गन और सबसे बाद में कौन सी गैस बनाएगी नाइट्रोजन। क्योंकि इसके लिए हमें सबसे कम ठंडा करना पड़ेगा कि सबसे पहले इसका लिक्विड बनेगा, उसके बाद किसका आर्गन का, उसके बाद किसका बनेगा नाइट्रोजन का। ठीक है, तो ये आसान क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। इसके बाद आते हैं यहाँ देखो, यहाँ देखो सेटअप है, यहाँ देखो, यहाँ पहले हमने एयर इन करी, एयर को हमने सबसे पहले क्या करा एयर इन हो गई, एयर इन हो गई, यहाँ पे प्रेशर क्रिएट हो रहा है और यहाँ पे प्रेशर होके अब प्रेशर क्रिएट होके गैस जा रही है, गैस जा रही है। फ्रीजिंग कोल्ड वाटर हमने इन करा, इसमें वाटर आउट है और फ्रीजिंग कोल्ड वाटर जा रहा है। तो अब इसमें क्या हो रहा है कि गैस जो है देखो ऐसे जा रही है और यहाँ से हॉट एयर किसमें हो गई ठंडी। पहले प्रेशर लगाया, प्रेशर लगाया लेकिन ये गैस कैसी थी हॉट एयर, हॉट एयर का मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पे। अब इस पाइप में फ्रीजिंग कोल्ड वाटर जा रहा है तो यहाँ पे देखो ऐसे स्लोली स्लोली ये ठंडी हो गई। अब यहाँ पे कोल्ड कंप्रेस एयर आ रही है, कोल्ड कंप्रेस एयर है तो अब यहाँ पे ये सेपरेटर लगा हुआ है। तो सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड कैसे, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ड्राई आइस है तो कार्बन डाइऑक्साइड ड्राई आइस को क्या कर देते हैं आउट। अब ठीक है, अब यहाँ पे आ गई लिक्विड एयर, लिक्विड एयर, लिक्विड एयर में नाइट्रोजन आउट होती है। नाइट्रोजन क्यों आउट होती है, नाइट्रोजन इसलिए आउट हो जाती है क्योंकि नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है। तो देखो यहाँ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम ही यूज हो रहा है लेकिन इसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में थोड़ा सा चेंज है, इसमें थोड़ा सा चेंज है। इसे प्रोसेस को थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश करो फिर से। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम है लेकिन ये वाला फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम अलग है, इसमें बीड्स नहीं है इस वाले कॉलम में। इसमें क्या है कि जो गैसेस, देखो अभी पहले तो हमने डिस्कस किया था ना कि सबसे पहले कौन सी जो है गैस गर्म होकर कन्वर्ट होगी नाइट्रोजन कन्वर्ट होगी, नाइट्रोजन के बाद क्या कन्वर्ट होगी आर्गन और सबसे लास्ट में क्या कन्वर्ट होगी ऑक्सीजन। जबकि लिक्विड बनने वक्त सबसे पहले लिक्विड कौन सी बनेगी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद कौन सी बनेगी आर्गन, आर्गन के बाद नाइट्रोजन। तो इस वाले फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम अभी तक आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया, कंप्रेस करके ठंडा कर लाए और ठंडा करने में सबसे पहले जो जमेगी गैस, जो गैस जम जाएगी वो क्या होगी कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि ये सब्लिमेशन की प्रॉपर्टी शो करती है। अब इसके बाद हमारी यहाँ पे आ गई हमारी लिक्विड एयर। ठीक है, इस लिक्विड एयर को इसमें भेजा चैम्बर में, जैसे ही चैम्बर में भेजा तो इस डिस्टिलेशन यूनिट में देखो एक और डिफरेंस है, इसमें बीड्स नहीं है, इसमें बीड्स ना होके यहाँ पे एक चैम्बर है जिसमें तीन लाइन है, 1 2 3 लाइन है। तो अब देखो वापस आओ, जब हम देखते हैं इवेपोरेशन पे तो सबसे लास्ट में कौन सी इवेपोरेट होगी आपकी ऑक्सीजन, क्योंकि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सबसे हाई है -183 ऑक्सीजन का। तो ये अभी भी लिक्विड है तो लिक्विड ऑक्सीजन कहाँ जा रही है यहाँ पे। अब इसके ऊपर नाइट्रोजन और आर्गन है तो नाइट्रोजन ऊपर रहेगी आर्गन नीचे रहेगी। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट जो है लो है, बॉइलिंग पॉइंट लो है -196 है तो ये ज्यादा तेजी से बॉइल होगी ऊपर आएगी और आर्गन का बॉइलिंग पॉइंट हाई है नाइट्रोजन के कंपैरिजन में तो ये बीच में रहेगी। क्यों, क्योंकि जिसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है वो ज्यादा ऊपर तक चला जाता है और जिसका कम होता है वो नीचे रह जाता है। तो यहाँ पे ये 2 पॉइंट बना रखे हैं, सबसे ऊपर जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे लो है नाइट्रोजन सबसे ऊपर जाके सेपरेट होगी, आर्गन उसके बाद मिड में सेपरेट होगी और ऑक्सीजन कहाँ रहेगी, ऑक्सीजन लिक्विड फॉर्म में ही रह जाएगी, उसे बाद में हम लिक्विड ऑक्सीजन से किस में कन्वर्ट कर लेंगे गैस ऑक्सीजन में। प्रेशर लगाया, हॉट एयर आई, ठंडा करा, ठंडा करने के बाद सेपरेटर में जो है सबसे पहले हमने क्या सॉलिड वाली जो कार्बन डाइऑक्साइड है ड्राई आइस सेपरेट कर ली। उसके बाद यहाँ से जो है ये लिक्विड एयर हो गई, लिक्विड एयर के कंपोनेंट आए। सबसे पहले कौन सी इवेपोरेट होगी नाइट्रोजन, यानी सबसे ऊपर के पार्ट में ये जाएगी। तो ऊपर के पार्ट से जो है हमने इसे अलग करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद कौन सा नंबर था आर्गन का, आर्गन मिड में सेपरेट होगी, जबकि ऑक्सीजन जो है क्या है ऑक्सीजन लिक्विड फॉर्म में ही रहेगी क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे क्या है, उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे हाई है। नंबर निगेटिव में फिर से एक बारी देख लो,